इस आदमी को एक अजीब श्राप मिला हुआ था। वो रात में जो भी सपना देखता अगले दिन सच हो जाता था। एक रात उसने सपना देखा कि उसे एक सोता मिला है। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी बताई जगह पर खुदाई की और सच में उन्हें पानी मिल ही गया। फिर उसने एक भूकंप का सपना देखा। उसकी चेतावनी ने कई जानें बचाई। गांव वाले उस आदमी के बहुत शुक्रगुजार थे और उसे भगवान की तरह मानते थे। पर कुछ ही समय बाद एक मुसाफिर गांव में आया। उसने बताया कि आदमी की भविष्य देखने की ये काबिलियत एक दानव की वजह से थी। उसने उस आदमी को एक दवा दी और चेताया कि अगर 10 में से 4 सपने भी सच हुए तो उसे वो दवा खानी ही होगी। पर उस आदमी को लगा कि वो मुसाफिर एक धोखेबाज है, क्योंकि उसकी काबिलियत से न सिर्फ गांव वालों का भला हो रहा था बल्कि उसे कई तोहफे भी मिल रहे थे। पर उसकी पत्नी को डर था कि कहीं मुसाफिर की बातें सच न हो जाएं। तो उस आदमी को दवा लेनी शुरू करनी पड़ी। पर ठीक उसी दिन गाँव में एक सुनामी आ गई। वो आदमी इस तबाही का पहले से अंदाजा नहीं लगा पाया। सारे गांव वाले उस आदमी को ही दोष देने लगे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी रोते हुए उसे ही दोष दे रही थी, क्योंकि उनकी बेटी भी सुनामी में बह गई थी। आदमी को लगा कि मुसाफिर की दवा की वजह से ही वो भविष्य नहीं देख पाया, इसलिए उसने दवा लेना बंद कर दिया। उसके बाद से उसके भविष्य बताने वाले सपने और भी सटीक होने लगे और गाँव वालों के तोहफे भी बढ़ गए। फिर एक रात उसने अपनी पत्नी का सपना देखा। उसकी त्वचा हरी पट्टी एच गई और उसका शरीर मिट्टी की तरह जमीन पर बिखर गया। कुछ ही देर बाद गाँव वाले भी उसी तरह गिरने लगे। एक साल बाद वो मुसाफिर वापस आया। गांव अब एक खंडहर बन चुका था। उसने उस आदमी को घर में अब भी जिंदा पाया जो उसी का इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने गुस्से में पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया था। उसके अंदर का दानव भविष्य नहीं बताता था बल्कि सपनों को हकीकत में बदल देता था। और उस मुसाफिर ने आदमी को धोखा दिया था, क्योंकि इस तरह के दानव को हटाया नहीं जा सकता। वो बस दवा से उस आदमी के सपनों की संख्या को काबू में रख सकता था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो आदमी इतना भयानक सपना देख लेगा। जब मुसाफिर उस दानव को निकालने का तरीका ढूंढ रहा था तभी वो आदमी अचानक चीख पड़ा। मुसाफिर भाग कर गया और देखा कि उसने एक साथ सारी दवा खा ली है। पता चला कि वो अपनी पत्नी और बेटी को खोने के दर्द में और नहीं जीना चाहता था। फिर आदमी कोमा में चला गया और फिर से सपने देखने लगा। अचानक मुसाफिर ने देखा कि बिस्तर के पास रखी स्क्रीन पर उस आदमी का सपना दिखने लगा है। सपने में आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। वो रोया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने खुद को देखा। अचानक तकिए में आग लगने लगी और फिर असली तकिए में भी आग लग गई। मुसाफिर ने जल्दी से उस आदमी को बाहर खींचा। आदमी को एहसास हुआ कि दानव तकिए में छिपा था, तो उसने गुस्से में उसे तलवार से काट दिया। जैसे ही तकिया कटा उस आदमी की छाती भी कट गई। सुबह तक उस आदमी की मौत हो चुकी थी। उसका वरदान ही उसका श्राप बन गया था।